नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से एक वीडियो नहीं बना पाया। डेंगू फीवर होने की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि जो सोलर पैनल है वो ए ग्रेड और बी ग्रेड में क्या फ़र्क होता है। क्या जो बी ग्रेड पैनल है वो नकली पैनल होते हैं, या असली नकली का फ़र्क है, या ए ग्रेड और बी ग्रेड क्वालिटी का फ़र्क है, या फिर जो कंपनियां हैं वो दो तरह के पैनल बनाती हैं, ए ग्रेड अलग और बी ग्रेड अलग। इन सभी सवालों के जवाब मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो ए ग्रेड और बी ग्रेड है, पहली बात मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई भी कंपनी दो तरह के पैनल नहीं बनाती है कि ए ग्रेड अलग और बी ग्रेड अलग। कोई भी कंपनी है वो एक ही तरह का पैनल बनाती हैं। लेकिन जो बी ग्रेड पैनल है वो क्या होते हैं, वो डाउट आपका मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी कोई पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे मान लो कि 335 वाट का पैनल है और उसमें 72 सेल लगाए जाने हैं, तो जब कोई पैनल बनेगा, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो वो बनने के बाद ही पता चलेगा टेस्टिंग के टाइम पे कि उसकी वाटेज, आउटपुट वाटेज क्या है, वो कितने वाट का पैनल है, क्या आउटपुट दे रहा है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब भी कोई पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो कंपनियां 72 सेल लगाए और पैनल बना दिया। पैनल बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती थी कि ये कितने वाट का आउटपुट दे रहा है। तो मान लो उन्होंने 330 का आउटपुट दे रहा है तो 330 का स्टिकर लगा देना है। अगर 335 का आउटपुट दे रहा है तो 335 का स्टिकर लगा दिया जाता था। अगर 300 वाट की आउटपुट दे रहा है तो 300 वाट का स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, जो भी BIS होते हैं या जो भी अप्रूव करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्होंने गाइडलाइंस दी कि आपको जो पैनल की आउटपुट का जो स्टिकर है कि वो कितने वाट का है, वो ग्लास के अंदर भी डालना है। अभी तो क्या है कि पहले क्या होता था कि बैक शीट पे, बैक साइड पे ही ग्लास के स्टिकर लगा दिया जाता था पैनल के कि ये इतने वाट का पैनल है। तो जब ये गाइडलाइन आई कि आपको पैनल के अंदर भी स्टिकर डालना है कि ये कितने वाट का पैनल है, तो एक समस्या पैदा हो गई कि अब मान लो 335 वाट का स्टिकर डाल दिया और वो आउटपुट उसकी 300 वाट रह गई, तो वो काम का नहीं है पैनल। तो इसके साथ जो अंदर स्टिकर डालने के साथ कंपनियों को 2% की टॉलरेंस मिली थी। यानी कि कोई भी आप पैनल देखोगे 335 वाट ±2% उसमें लिखा होता है अंदर के स्टिकर में, और बाहर के स्टिकर पे पूरा 335 ही लिखा होता है। तो होता क्या है कि जब एक पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, उसके बाद वो बन के तैयार हो जाता है, तो जब उसकी टेस्टिंग की जाती है, मान लो अंदर स्टिकर डाला था 335 ±2% का, तो अगर वो उस वैल्यू पे खरा उतर रहा है, अगर वो 335 वाट की आउटपुट दे रहा है, तो वो जो पैनल है वो बेचने के लिए तैयार है। यानी कि अगर 335 का स्टिकर डाला था और 335 की आउटपुट वो दे रहा है, तो वो बेचने के लिए तैयार है। अगर वो 300 वाट की आउटपुट दे रहा है तो कंपनी उसको बेचने के लिए नहीं बेचेगी, वो वारंटी में उसको नहीं बेचेगी कंपनी। तो जब डेली कितने सारे पैनल बनते हैं, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग होती है कितने सारे पैनल्स की, तो हर रोज़ बहुत सारे पैनल ऐसे निकलते हैं जो अंदर के स्टिकर पे खरे नहीं उतरते। आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो जो खरे नहीं उतरते हैं पैनल, वो पैनल्स जो है वो कंपनी वारंटी में नहीं बेचती है। वो जो पैनल हैं वो अलग से बेचे जाते हैं, विदाउट वारंटी बेचे जाते हैं, या कैसे भी बेचे जाते हैं, 2 नंबर में कह लो। वो जो पैनल्स हैं उनको बी ग्रेड पैनल बोला जाता है। यानी कि कंपनी ने सोच समझ के नहीं बनाया था दो तरह का कि एक ए ग्रेड है, एक बी ग्रेड है। अंदर का स्टिकर एक बार डल गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, पैनल को खोला नहीं जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो पैनल एक बार बन गया, अगर वो टेस्टिंग पे खरा उतर रहा है तो वो पैनल वारंटी में बिकेगा। अगर वो टेस्टिंग में खरा नहीं उतर रहा है तो वो वारंटी में नहीं बिकेगा, वो बाहर किसी मार्केट में बेचा जाएगा, उसी को बी ग्रेड पैनल बोला जाता है। लेकिन आजकल बहुत जगह पे न्यूज़ सुनी है, हमने भी देखा भी है कि लोग नकली पैनल बना रहे हैं। जैसे कोई भी कंपनी का चाइनीज़ पैनल लिया, उसके पीछे हैवेल्स का ठप्पा लगा दिया,
या अदानी का, विक्रम का, ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जो नकली पैनल बनाते हैं लोग। तो नकली पैनल एक अलग चीज़ है, जो डुप्लीकेसी है वो एक अलग चीज़ है, और जो ए ग्रेड बी ग्रेड पैनल है वो एक अलग चीज़ है। यानी कि जो बी ग्रेड पैनल होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते हैं, वो होते जेन्युइन हैं, लेकिन उनकी आउटपुट जो है वो प्रॉपर उतनी नहीं होती है जितनी उस पर लिखी जाती है। तो आपने जब भी देखो, दूसरी बात ये भी है कि जो बी ग्रेड पैनल है, जो लोग बी ग्रेड पैनल्स लगाते हैं या बेचते हैं, वो कह के बेचते हैं। एक तो होता है कि मान लो कोई भी चीज़ है, अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है। जो ए ग्रेड पैनल सेल करते हैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो भी कंपनी का है, अदानी का है, विक्रम का है, उनका जो भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास आपको ए ग्रेड पैनल ही मिलेंगे जो वारंटी में होंगे। लेकिन जो लोग बी ग्रेड पैनल सेल करते हैं वो भी बता के करते हैं कि ये बी ग्रेड पैनल है, अगर आपको ये चाहिए बिना वारंटी के, विदाउट वारंटी अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, आप लगा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना बताए ए ग्रेड की जगह बी ग्रेड बेच रहे हैं और अपना जो मार्जिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ आप क्लियर अगर करना चाहते हो कि वो ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, जब भी आपने सोलर पैनल लगवाना है तो आपने अपने वेंडर से, जिससे भी आप पैनल ख़रीद रहे हो या जिससे भी आप प्लांट लगवा रहे हो, जिस भी कंपनी का लगवा रहे हो, हर कंपनी के 3 चीज़ें आपको मिलती हैं कंपनी की तरफ से अगर आप लेना चाहो तो। जब भी आप पैनल ख़रीदो या प्लांट लगवाओ तो आपने वेंडर से 3 चीज़ें मांगनी है। एक तो कंपनी का वारंटी सर्टिफिकेट जो कंपनी की तरफ से बन के आता है। जब आपके घर पे मॉड्यूल लगेंगे तो जो लगाने वाला बंदा है वो आपके पैनल्स के सीरियल नंबर कंपनी में भेजेगा, आपके नाम और एड्रेस के साथ आपके नाम पे कंपनी का वारंटी सर्टिफिकेट बन के आएगा। अगर आप विक्रम से लेते हो तो विक्रम कंपनी से वो डायरेक्ट आपके नाम पे बनवा के देगा। तो अगर वो पैनल जेन्युइन होंगे तो उस पर सीरियल नंबर लिख के उसकी वारंटी कंपनी आपको रिटर्न में देगी अपनी लेटर हेड पे, यानी कि जिस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरी चीज़ जो आपको मांगनी है वो आपको FTR मांगनी है। FTR टेस्ट रिपोर्ट को बोलते हैं। जिस टाइम पे पैनल्स की टेस्टिंग की गई थी बनाने के टाइम पे, उस टाइम की वो एक रिपोर्ट होती है, हर पैनल की होती है, जिस पे IV कर्व बनी होती है और उस पर पूरा डेटा लिखा होता है कि सीरियल नंबर के साथ कि ये वाला पैनल जो है टेस्टिंग के टाइम पे इतनी आउटपुट दे रहा था। उससे भी आप क्लियर हो सकते हो कि ये जो पैनल है वो ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। तो दूसरी बात जो डुप्लीकेसी की है, तो डुप्लीकेसी होती अगर है मार्केट में तो वो इतने मास्टरमाइंड भी अभी तक नहीं है लोग की फैक्ट्री लगा लें और अंदर स्टिकर डाल दें। वो सिर्फ बाहर पे ही स्टिकर डाला होता है। जब भी आप देखोगे तो पैनल के अंदर की साइड भी स्टिकर होना चाहिए उस कंपनी का और बाहर की साइड भी होना चाहिए। अंदर भी वोल्टेज सेम होनी चाहिए, बाहर भी सेम होनी चाहिए। कंपनी का सीरियल नंबर जो है, पैनल का सीरियल नंबर बार कोड के साथ उसमें होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो चीज़ और ज़रूरी है कि पैनल में RFID टैग होना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ पैनल में अंदर की तरफ होता है, कुछ पैनल में बाहर की तरफ भी पेस्ट किया होता है। जैसे हम ट्रीना, कनेडियन जो इम्पोर्टेड कंपनी है उनकी बात करें तो मोस्टली उनके जो RFID टैग है वो आउटसाइड लगे होते हैं पैनल के बाहर, और इंडियन ब्रांड के ज़्यादातर पैनल की अंदर की साइड लगे होते हैं, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है। तो जो मेन बी ग्रेड और ए ग्रेड का था उसमें यही डिफरेंस होता है मेन, कि जो पैनल टेस्टिंग के पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता है कंपनी उसको नहीं बेचती है वारंटी में, वो जो बी ग्रेड पैनल कहलाते हैं और बाहर मार्केट में बेचे जाते हैं। तो दोस्तों आगे से जब भी आप पैनल लगवाओ इन चीज़ों का आप ध्यान रखो ताकि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। थैंक यू।